बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम जानेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात कैसे हुई। तो इस वीडियो को जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। बैतुल मुक़द्दस की तमीर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी, मुल्क शाम में जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खेमा गाड़ा गया था, ठीक उसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तमीर शुरू की। मगर इमारत पूरी होने से कबल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आ गया और आपने अपने फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत की तकमील करने की वसीयत की। चनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को इस काम पर लगा दिया। जिन्नात की तबीयत में सरकशी गालिब थी। जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से काम करते थे। उनकी वफ़ात का जिन्नात को इल्म हो जाए तो वह फ़ौरन काम को छोड़ दें, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त भी करीब आ गया और इमारत मुकम्मल ना हो सकी। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ की कि इलाही मेरी मौत जिन्नों की जमा पर ज़हर ना होने पाए, ताकि वो बराबर इमारत की तकमील में मसरूफ़ रहें और उनके पास जो इल्म है वो भी बातिल हो जाए। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये दुआ मांग कर अपनी आदत के मुताबिक लाठी के सहारे इबादत में खड़े हो गए और इसी हालत में आपकी वफ़ात होगी। मगर जिन्नात मजदूर ये समझकर कि आप ज़िंदा खड़े हैं, काम में मसरूर है और अरसा दराज तक इसी हालत में खड़े रहना जिन्नात के लिए बाइस हैरत ना था, क्योंकि वो बार बार देख चुके थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक माह बल्कि कभी दो माह भी खड़े रहते हैं और इसी तरह आज जिन्नात को आपकी वफ़ात का इल्म ना हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक दीमक ने आपके आसे को खाना शुरू कर दिया और आसे के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया। तो तब उस वक़्त तमाम जिन्नों और इंसानों को पता चला कि आपकी वफ़ात हो चुकी है।